जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक स्त्री के अडिग पतिव्रता धर्म के सामने यमराज भी हार मान गए। तो आइए जानते हैं यह रोचक कथा। एक बार सावित्री नामक एक युवती थी जो राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी और वह बड़ी रूपवती थी। एक बार की बात है, वह अपने योग्य उचित वर की खोज में एक आश्रम के पास से निकली। वहां उसकी दृष्टि घुमत सेन के पुत्र सत्यवान पर पड़ी। उसने उसे अपने वर के रूप में चुन लिया। शुभ मुहूर्त में अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री सत्यवान के साथ ही वन में रहने लगी। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए उनके आश्रम में पहुंचे। सावित्री ने उनका यथोचित सत्कार किया। तब नारद जी ने उसे बताया कि उसके पति की आयु मात्र वर्ष ही शेष है। यह कहकर वे वहां से चले गए। सावित्री को अपने पतिव्रता होने पर पूरा विश्वास था। वह पूरी लगन से पति की सेवा में लग गई। अब वह सदा पति की छाया बनकर उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गया। सावित्री भी उसके साथ थी। वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा, लेकिन चक्कर आने के कारण वह जल्दी ही नीचे उतर आया। पति को भूमि पर आराम से लिटाकर उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने पल्लू से उसकी हवा करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भैंसे पर विराजे हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका वर्ण काला था। उन्होंने सत्यवान के शरीर से उसका जीव निकाला और साथ लेकर चल दिए। यह दृश्य देख सावित्री उनके सम्मुख आकर बोली, हे महाभाग, आप कौन हैं और आप मेरे पति के प्राण कहाँ लिए जा रहे हैं? वे दिव्य पुरुष बोले, देवी, मैं यमराज हूँ। सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु तुम्हारे सतीत्व के कारण मेरे दूत सत्यवान के प्राण ना ले सके, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। अब मैं इसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर वे आगे चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यह देखकर वे बोले, देवी, अभी तुम्हारी आयु शेष है, इसलिए तुम यमलोक नहीं जा सकती, वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, भगवान, विवाह के समय मैंने यह शपथ ली थी कि जीवन भर पति का अनुसरण करूंगी, इसलिए जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। कृपया आप मुझे मेरे धर्म से दूर ना करें। यमराज ने सावित्री को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। आखिर में यमराज ने उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री वरदान मांगते हुए बोली, भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए और वे अपने पौत्रों को खेलते हुए देखें। तथास्तु कहकर यमराज पुनः यमलोक की ओर चल दिए। सावित्री पुनः उनके पीछे चलने लगी। जब यमराज ने उसे देखा तो वह बोले, देवी, मैंने तुम्हें मनचाहा वरदान दे दिया, फिर अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ, घर लौट जाओ। सावित्री बोली, देव, आपने मेरे ससुर को पोता देखने का वरदान दिया है, परंतु अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो उनके बिना ये कैसे संभव होगा? यमराज को अपने दिए वर का ज्ञान हुआ तो वे सावित्री की बुद्धिमता से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और दोनों को दीर्घायु का वरदान देकर वहां से चले गए। इस प्रकार सावित्री के सामने स्वयं यमराज भी झुकने को मजबूर हो गए।